मॉस्को में यूक्रेन का 3 ड्रोन से हमला हुआ है। 2 ड्रोन ने टारगेट को हिट किया, एक ड्रोन हवा में मार गिराया गया है। देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जंग के मैदान के बीच इस बार हमला हुआ है मॉस्को में। जी हां, रूस की राजधानी मॉस्को में इस बार हमला हुआ है। देखिए, चीख पुकार की आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी। और ये वो इमारत, ये वो सरकारी बिल्डिंग है जिस पर ड्रोन से किया गया है अटैक। जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन ने किया है यह हमला। यूक्रेन का 3 ड्रोन से हमला हुआ है। 2 ड्रोन्स ने टारगेट को हिट किया है और उसके बाद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। धमाका होता है, चीख पुकार की आवाज, अफरा तफरी का माहौल। तो देखा आपने कैसे अब रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए जा रहे हैं। मॉस्को में बड़ा हमला हुआ है और इस हमले की जानकारी व्लादिमीर पुतिन को दी गई है। रूस ने ड्रोन अटैक को आतंकी हमला कहा है। तो देखिए, ड्रोन से जो अटैक हुआ है उसे रूस ने आतंकी हमला करार दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। जंग के मैदान के बीच देखिए, मॉस्को में भी अब हमले हो रहे हैं। मॉस्को कैसे हमलों से थर्रा रहा है। ये एक सरकारी बिल्डिंग है। इस इमारत पर 3 ड्रोन से हमले किए जाते हैं। 2 ड्रोन ने टारगेटेड अटैक किया और उसके बाद देखिए कैसे धमाका होता है। चारों तरफ आग आग नजर आती है और उसके बाद चीख पुकार मच जाती है। रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ है ड्रोन से हमला। हमले के बाद हुआ है धमाका और धमाके के बाद देखिए कैसे इस बिल्डिंग में आग लगी हुई है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि इस हमले के बाद अब पुतिन को एक बार फिर से गुस्सा आ गया है। एक और बड़ी खबर है, ड्रोन हमले के बाद मॉस्को में एयर इमरजेंसी। मॉस्को में एयर स्पेस बंद किया गया है। मॉस्को में विमानों की आवाजाही भी रोक दी गई है। तो देखिए, ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इस ड्रोन अटैक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि मॉस्को में अब एयर इमरजेंसी लगा दी गई है। यानी कि इसका मतलब यह है कि एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। अब रूस के टेरिटरी में कोई भी हवाई जहाज आसमान में उड़ता हुआ आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि एयर स्पेस को मॉस्को ने बंद कर दिया है। मॉस्को में विमानों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कोई भी विमान अब रूस के आसमान में आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ड्रोन अटैक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है एयर स्पेस बंद करने का। देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से यह हमला यूक्रेन की ओर से किया गया है। और देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। आगे देखिए, बिग वॉल पर भी इन तस्वीरों के बारे में आपको जल्दी से जानकारी दे दे। सबसे पहले इधर देखिए आप, ये वो 2 इमारतें हैं, सरकारी बिल्डिंग बताई जा रही है और इसी पर ड्रोन से अटैक हुआ। ये देखिए, मॉस्को में एक गोल घेरे में आप देख सकते हैं एक ड्रोन नजर आया। ये ड्रोन हिट करता है इन 2 बिल्डिंग्स पर। पहली बिल्डिंग ये और दूसरी बिल्डिंग ये। इन दोनों ही बिल्डिंग्स पर अलग अलग ये ड्रोन हिट करता है। एक धमाका होता है, आग लग जाती है, चीख पुकार मच जाती है और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब मॉस्को में एयर स्पेस को बंद किया गया है। ये देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये अब रिहायशी इलाका है। ये देखिए आप, कितनी घनी आबादी वाला इलाका है। बिल्डिंग और नीचे देखिए कितनी सारी गाड़ियां भी पार्क है। इन तस्वीरों को देखकर ये तो समझ में आ रहा है कि जानबूझकर एक ऐसी जगह को चुना गया मॉस्को की, जो कि भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जहां धमाके की चर्चा हो, धमाके की गूंज सुनाई दे। और इसीलिए अब एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन को गुस्सा आ गया है जब से उन्हें इस हमले के बारे में पता चला है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको जल्दी से दे दे। कहा यह जा रहा है कि एयर स्पेस भी फिलहाल बंद कर दिया गया इस हमले के बाद। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। मनीष, बहुत बड़ी हलचल है मॉस्को में धमाका करना, यानी कि सीधे सीधे पुतिन को चैलेंज देना, ओपन चैलेंज देना। सबसे पहले यह कंफर्म करिए, क्या यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है? यूक्रेन ही है इस ड्रोन अटैक के पीछे? देखिए, यूक्रेन ने अभी आधिकारिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यह हमला यूक्रेन की तरफ से ही किया गया होगा, क्योंकि अब तक के जितने हमले मॉस्को को टारगेट करके किए गए हैं,
आज के हमले में और बाकी हमले में क्या फर्क है हम अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, अब तक मॉस्को में जो हमले हुए थे वो क्रेमलिन को टारगेट करके हुए थे, वो रक्षा मंत्रालय को टारगेट करके हुए थे, यानी तभी कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजिक एसेट्स इन्वॉल्व था। लेकिन इस बार जो हमले हुए हैं ये मॉस्को के अंदर में एक मॉडर्न सिटी डेवलप किया है पुतिन ने, जिसे बड़े गर्व से लोग कहते हैं कि ये रूस का न्यूयॉर्क है। अत्याधुनिक बिल्डिंग है, यहाँ पर पॉश इलाका है, बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, बहुत अमीर लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो नया अमीर है, न्यू जनरेशन वाले लोग रह रहे हैं। उसके बीच में ड्रोन का आना, वहां पर ड्रोन के जरिए हमला करना, आप समझिए आज जो हमला हुआ है उससे कई गुना ज्यादा पैनिक हुआ होगा जब क्रेमलिन पर हमले हुए थे, उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि अब आम लोग वो लोग जो मॉस्को को चलाते हैं, वो लोग जो मॉस्को में एक्चुअल में रूल कर रहे होते हैं, उनके बीच में हमला होना, कितना पैनिक हुआ होगा। तो आज वाकई में मॉस्को डरा होगा बजाय किसी और दिन के। और मनीष, इस हमले की गंभीरता को ऐसे भी लिया जा सकता है कि देखिए, पुतिन को पहले हमले की जानकारी दी गई और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया कि एयर स्पेस बंद कर दिया जाए, यानी कि रूस के आसमान में कोई भी विमान नजर नहीं आएगा। आपके पास लौटेंगे हम मनीष, लेकिन एक और बड़ी अपडेट यह है कि मॉस्को में सरकारी इमारत को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी लगातार जानकारी आपको TV9 भारतवर्ष दे रहा है। डिजिटल मिनिस्ट्री में भी नुकसान पहुंचा। ये देखिए अंदर का वीडियो आपको दिखाने कि धमाके के बाद किस तरीके का बड़ा नुकसान हुआ है। सरकारी इमारत पर ड्रोन भेजा गया, हमला किया गया, यूक्रेन की ओर से यह हमला किया गया है और मंत्रालय से जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उड़कर बाहर गिरे। ये देखिए दफ्तर के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि डिजिटल मिनिस्ट्री है रूस की, जहां पर धमाके के बाद किस तरीके का नुकसान हुआ है इन तस्वीरों के जरिए आप देख और समझ पा रहे होंगे। कह सकते हैं कि अब क्या मॉस्को भी सेफ नहीं रहा, यानी कि पुतिन के घर के अंदर घुस करके हमला हो रहा है। देखिए मॉस्को में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर है, मॉस्को का डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हो गया है। बहुत बड़ी खबर है, लगातार डेवलपमेंट्स मिल रही है ड्रोन अटैक के बाद। एक और बड़ी जानकारी कि अब मॉस्को में सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट पर कर दिए गए हैं। Этаж разъебало. Это пизда. मनीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मॉस्को में एयर इमरजेंसी, एयर डिफेंस सिस्टम भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मनीष, क्या पुतिन के घर में घुस करके इस तरीके से जो हमला हुआ है मॉस्को में, सरकारी इमारत को ड्रोन भेजा गया और वहां पर धमाके के बाद चारों तरफ आग लगी हुई नजर आ रही है, अब पुतिन क्या कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं यूक्रेन के खिलाफ? युद्ध तो चल ही रहा है, साल से भी लंबा वक्त हो गया, लेकिन मॉस्को में इस हमले का जवाब कैसे देगा रूस? बिल्कुल, देखिए क्योंकि पुतिन पर लगातार दबाव बढ़ेगा। पुतिन पर इसलिए दबाव बढ़ेगा क्योंकि अब तक कहा जाता था कि मॉस्को को कोई छू भी नहीं सकता है, लेकिन अब मॉस्को में उस पॉश इलाके पर हमले होने के बाद, मॉस्को के आम लोगों के प्रभावित होने के बाद क्रेमलिन को करारा जवाब देना पड़ेगा। अहम बात यह है कि ऐसा लगता है कि अथॉरिटी को जब मॉस्को के अंदर ये ड्रोन पहुंचे तो उन्हें पता चल गया था, इसीलिए पहले उन्होंने एयर इमरजेंसी घोषित की थी। हालांकि अब चीजें नॉर्मल आ गई है। कहा जा रहा है कि वो मॉस्को का जो वनुकोवो एयरपोर्ट है, जहां पर फ्लाइट की आवाजाही रोक दी गई थी, अब फिर से रिज्यूम हो गया है। इसका मतलब है कि अथॉरिटी ने ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब कोई खतरा नहीं है। अब मॉस्को के एयर स्पेस के आसपास कोई फॉरेन एलिमेंट यानी कि यूएवी एक्टिव नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस वक्त ये ड्रोन मॉस्को के एयर स्पेस में आया, जब वो इस मॉडर्न सिटी की तरफ पहुंचा, वहां पर धमाके हुए। मनीष, जो एयर स्पेस बंद किया गया था उसे दोबारा बहाल कर दिया गया है। एयर स्पेस को बंद किया गया था, जिसकी वजह से मॉस्को का जो सबसे बिजी एयरपोर्ट है वनुकोवो एयरपोर्ट, वहां पर फ्लाइट के आने जाने पर रोक लगा दी गई थी, वो सब रिज्यूम कर दिया गया, वो चालू कर दिया गया। ठीक है, ये देखिए आपने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है कि फिलहाल जो एयर स्पेस बंद किया गया था मॉस्को की ओर से, उसे खोल दिया गया, यानी बहाल कर दिया गया है। मनीष जो बता रहे, लौटेंगे मनीष आपके पास। एक और बड़ी खबर ये, ड्रोन अटैक पर मॉस्को के मेयर का बयान सामने आया है कि ड्रोन हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। मॉस्को में विमानों की आवाजाही शुरू कर दी गई है, जिस बारे में आपको लगातार हम जानकारी भी दे रहे थे। मॉस्को का एयर स्पेस अब खोल दिया गया है। तो एयर स्पेस बंद किया गया था ड्रोन अटैक के बाद, लेकिन अब एयर स्पेस खोल दिया गया, यानी कि अब विमानों की आवाजाही आसमान में हो सकेगी। हालांकि इस हमले की जांच रूस लगातार कर रहा है।